शामली में चर्चित गरिमा दहिया हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मृतका के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस के अनुसार जांच में सामने आया है कि युवती के प्रेम प्रसंग को लेकर परिवार में विवाद था। एसपी का कहना है कि मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और जाँच के आधार पर सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए हमारे सहयोगी क्रांति कुमार की यह खास रिपोर्ट। एक 29/7/2026 को एक सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 3 बजे हमारे 112 पे। एक मोनांगली गांव है थाना झिझाना में, वहाँ की लड़की गरिमा चौधरी है, उसकी लगभग 25 साल है और उसकी हत्या करके उसके माँ बाप ले गए, उसको अंतिम संस्कार करने का प्रयास कर रहे हैं। जो कॉलर था वो हिमांशु खैरवाल था और जिसका उस बच्ची से प्रेम प्रसंग लगभग 8 वर्ष से चल रहा था। और वो जो हिमांशु खैरवाल है, उससे जो मृतका लड़की है उसके भाई का दोस्त था, उनके घर पे उसका आना जाना था। बेसिकली ये दोनों आपस में शादी करना चाह रहे थे, लेकिन परिजनों ने शादी इनका न करके बल्कि लड़का इसी जनपद के गांव में इन लोगों ने उसकी तय कर दी थी। और बाद में अर्जुन जो उसका भाई हो नाराज हुआ इसके व्यवहार से, इसके अपने दोस्त के। उसका दोस्त जो खैरवाल हिमांशु था, जो उसके बहन का प्रेमी था या जो उससे शादी करना चाह रहा था, उसने वहां फोन कर दिया जहाँ उसकी शादी तय हुई थी। वो लोग नाराज होकर के शादी को तोड़ दिए। इसी बात को लेकर के उनका भाई अर्जुन बहुत नाराज हो गया और उसने अपनी बहन जो गरिमा थी उसने गलत सोच के उसकी हत्या कर दी। इन लोगों ने पूरे मामले को छुपाया क्योंकि इनका एक मकान नगर शामली में भी है। ये तत्काल डेड बॉडी को लेकर चले गए पूरा परिजन अपने गाँव मोनांगली में, जो देहात में गाँव पड़ता है। इन लोगों ने पूरी तैयारी की वहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए, लेकिन तभी हिमांशु का फोन आ गया पुलिस के पास और हम लोगों ने तत्काल बॉडी का पोस्टमार्टम करा दिया। पोस्टमार्टम में जो जब डेथ निकला वो स्ट्रैंगुलेशन है, अर्थात गला दबा के उसकी हत्या की गई थी। इन्हें अभी हम लोगों ने हिरासत में लिया। इनके फादर सुनील जी को ये पूरी बात बता रहे हैं कि क्योंकि हमारी बेटी की शादी से छुड़वा दिया था, तो खुद शादी करना चाह रहा था, इसलिए उसको हम लोगों ने बात की। हमारे बेटे ने हत्या की और हम लोगों ने साक्ष्य खाने के लिए बॉडी को गाँव लेके चले गए थे। तो क्या सर जो मुख्य आरोपी था अभी गिरफ्तार हो? अब अभी तो मैं, क्योंकि पूरा परिजन ही घर पे था, उनके सामने हत्या हुई। सुधीर भी थे, इनकी पत्नी भी थी, उनका बेटा अर्जुन वो भी था, इनके माँ बाप भी थे। अब इनसे इंफॉर्मेशन डिटेल में हम लोग करेंगे और विस्तार से, क्योंकि अगर ये घटना में सम्मिलित नहीं भी है तो ये इनका दोष ये भी है कि अपने बेटे की हत्या से कभी को छुपाने के लिए डेड बॉडी को लेकर अपने घर चले गए और जाके वहां अंतिम संस्कार कर रहे थे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पूरी जो है घटनाक्रम में उनका पूरा परिवार इसमें सम्मिलित था और हम पूरे साक्ष्य आधार पर इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। मुकदमा किसकी तरफ से लिखा? इसमें चूंकि हिमांशु खैरवाल है, जो उसका बच्ची का जो शादी करना चाह रहा था, मुकदमा उसने लिखवाया है 103(1) में, जो पहले 302 थी। और मैं आपको बता दूं कि वो भी होस्टाइल हो गया है, लेकिन क्योंकि अब मुकदमा लिखवा लिया मैंने उससे, अब पूरे केस में जो हमारा साक्ष्य चटका है तो पुलिस अपनी ओर से इसमें इकट्ठा करके उसको दे दी जाएगी। तो आपको पता नहीं था कि हिमांशु खैरवाल के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है? हाँ मालूम हो तो फिर कैसे क्या वाले को बता दिया था ना? बात हुई नहीं, आपस में बात हुई सर। तो शादी कैंसिल हो गई थी वो। 10-15 मिनट डिले हो जाता, 15 मिनट अकेले से तो अंतिम संस्कार ये मिला था, ये 15 मिनट डिले हो जाता। ये तो मिल के किया इन लोगों ने। अभी जस्ट अभी आए हैं ना तुरंत, अभी ये अभी गिरफ्तार में मेरठ से लेके आए तुरंत इनको। तो ऐसे बोल रहे हैं, शाम को बोलेंगे पीएम के बाद इसमें जो कुछ होना होगा। तो हमने पीएम करवाया, पोस्टमार्टम में आ ही गया स्ट्रैंगुलेशन। क्या है, भी स्ट्रैंगुलेशन है, स्ट्रैंगुलेशन है वो मारा इन लोगों ने। अब खुद बताओ सुधीर क्या हुआ था, बताओ। तैयारी कर ली गई थी, तब तक उसका कॉल आ गया 112 पे, जो हिमांशु खैरवाल था। जी इन लोगों ने हत्या कर दी है, हमारे प्रेम प्रसंग थी, हमारी पत्नी होने वाली थी, वो इन पे कार्रवाई हो। SHO साहब गए तो वहाँ भी लोग कंफ्यूज कर दिए। वहाँ उसने बताया तो सर देखो बॉडी की हुई थी, मैं भी देखा था पूरा हर तरीके से निशान बना हुआ था, देखने से ही लग रहा था, देखने से ही लग रहा था निशान बना था। हम लोग कांवर चेक कराए थे, मैं कहता हूँ वहाँ पे तो निशान तो देखने से लगा, तो दूर से देख के कोई बता देगा कागज का निशान। क्या आपके लड़के ने आपसे पहले पूछा कि इसमें इस तरीके से मामला है, मैं मार दूं, या इस तरीके से मुझसे बात हुई? कोई जानकारी नहीं। तुम क्यों लेके चले गए, क्यों ले गए तुम वहाँ पे इसको? जब मेरे से कोई बात नहीं होती थी सर जी, ना तो जहाँ रिश्ता करा था ना तो उनकी बात होती थी, ना आपके बेटे ने क्या होता है कि वो बात पूछ रहा है। मैं वही तो कहना चाह रहा था, ना मेरे से कोई बात उनकी होती थी ना उनकी। दोनों तरफ से
कॉल आती थी इसके पास, लड़के के पास, अर्जुन के। हाँ जी। हम्म। अब दोनों तरफ से इसे क्या क्या धमकी मिली, क्या मिली, इसने हमें आज तक कुछ नहीं बताया जी। अब इसने उस टेंशन में उसमें क्या करा क्या नहीं करा जी, ये एक बात बताओ सुधीर, अगर उसको धमकी मिलेगी तो अपनी बहन को क्यों मारेगा, ये बताओ ना सही उसको से। मारेगा, धमकी मिलेगी तो धमकी मिलेगी तो उसको मारेगा, अपनी बहन को क्यों मारेगा कोई? नहीं तो सर जी एक चीज तो है, उसने अपनी बहन को समझाने की कोशिश करी होगी, हाँ, अब तुम बताओ। वो समझी नहीं होगी। हाँ, तो मेरी नॉलेज में तो नहीं है हाँ, सर। ये बात ठीक तो है, बता रहे, ये बात तुम बीएससी तो यही से शामिल से करी थी सर जी इसने। हाँ, बीएससी का कहाँ से बेसिक किया था? किसान बोली से, किसान से। और एमए कहाँ से कर रही थी? बड़ौदा कॉलेज से। बड़ौद जाट कॉलेज से। तो पर डे जाती थी वहाँ पढ़ने? नहीं सर, प्राइवेट प्राइवेट कर रही थी। पेपर दिए थे अच्छा, शादी तुमने कहाँ तय किया था उस बच्ची का? सोरम में। लड़का क्या करता है, जॉब करता है, पढ़ रहा होगी? एयरफोर्स में है सर। एयरफोर्स में। वो लोग शादी कब मना किए वो लोग एयरफोर्स वाले? ये जिस दिन ये घटना हुई थी उससे एक दिन पहले मना कर दिए कि हम नहीं करेंगे। क्या बोले क्यों नहीं करेंगे? इन्हीं संबंधों के बारे में। जानकारी उनको हो गई। ये क्या करता है हिमांशु? क्या करता है हिमांशु? हाँ जी। हिमांशु खैरवाल क्या करता है ये? सर गाड़ी चलाता है, गाड़ी है। ड्राइव। हुआ क्या था उस समय, मतलब बेटे ने किससे बात की आपकी? अब इसके हिमांशु सेवाल के भी हमारे बेटे के पास फोन आते थे, वो भी इन्हें धमकी वगैरह जो भी इनकी बात हो, लेकिन मेरे तक कोई बात नहीं आई सर। कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ उस दिन? क्या हुआ उस दिन? कैसे घटना हुई? और हमने इस लड़की का रिश्ता भी तय कर दिया था पिछले महीने, 19 महीने में इसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी जी। अच्छा, एंगेजमेंट हो चुकी थी इसकी? जी जी। अच्छा। और उस एंगेजमेंट में ये लड़का भी शामिल था, ये हिमांशु। हिमांशु। हाँ जी। तब फिर क्यों कर हम शादी करना चाह रहे थे इससे? अब इसने वहाँ कोई बदतमीजी करी, वो लड़के वालों को नाकाफी गुजरी। अब इनकी लड़के वालों की भी इनकी कोई बात